हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। फ्रेंड, आज के जो वीडियो है वो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड, अगर आपकी कार के अंदर इंजन वाइब्रेशन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पे आए हो और सही वीडियो पे आपने क्लिक किए हो। तो आज का वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। आखिर ये किस किस रीज़न से होता है वो भी बताऊंगा, और साथ साथ किस तरह से इसे आप सही कर सकते हो ये भी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात कर लूँ इंजन वाइब्रेशन से रिलेटेड। अब इंजन वाइब्रेशन दो तरह के हो सकते हैं। या तो आपकी जो व्हीकल जब आइडल पोजीशन में खड़ी है, मीन्स एक जगह स्टेबल खड़ी है, उस टाइम बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, या फिर जब आपकी व्हीकल रनिंग में है उस टाइम ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। यहाँ मैं जनरली आइडल की बात करूँगा। लाइक रनिंग में तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। कोई व्हीकल ऐसी होती है कि उसके रनिंग में अगर ज़्यादा बड़ा इंजन है तो उसमें भी वाइब्रेशन होता है, और बहुत से पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन आइडल में अगर व्हीकल बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, बहुत ज़्यादा इंजन वाइब्रेट कर रहा है, तो इसे इशू कहा जाता है। तो आज मैं बेसिकली पर्टिकुलर आइडल कंडीशन में, यानी जब व्हीकल खड़ी रहती है या सिग्नल पे भी खड़ी है, या आइडल जब आप व्हीकल स्टार्ट करते हो उस टाइम बहुत ज़्यादा इंजन वाइब्रेट कर रहा है, उसके ऊपर मैं पूरा पर्टिकुलर बात करने वाला हूँ। सबसे पहला जो रीज़न है, अगर आपकी व्हीकल पेट्रोल व्हीकल की यहाँ मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, पेट्रोल व्हीकल है तो सबसे पहले आपको आपकी व्हीकल का स्पार्क प्लग चेक करना है। फ्रेंड, बहुत से टाइम देखा गया है कि स्पार्क प्लग की कंडीशन अगर खराब हो या फिर वो स्पार्क प्लग खराब हो जाए तो उस कंडीशन में जो इंजन है वो ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। मीन्स प्रॉपरली इग्निशन नहीं हो पाता है, प्रॉपरली स्पार्किंग नहीं हो पाती है, और कंबशन चैम्बर में जो फ्यूल है वो प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाता है। इस रीज़न से भी इंजन के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी जितनी भी हो सकता है आपकी व्हीकल 3 सिलेंडर इंजन हो, 4 सिलेंडर इंजन हो, तो आपको सारे स्पार्क प्लग एक बार चेक ज़रूर करा लेना है। बहुत सा टाइम क्या होता है फ्रेंड, अगर 4 सिलेंडर इंजन है उसमें से कोई एक स्पार्क प्लग अगर खराब हो जाए, 4 सिलेंडर इंजन है मीन 4 स्पार्क प्लग होने वाले, एक भी अगर स्पार्क प्लग खराब हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 3 सिलेंडर ही वर्क करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वाइब्रेशन ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। जहां 4 सिलेंडर चलना चाहिए था वहां 3 ही चलते हैं, तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। पहली चीज़ तो आपको ये समझ गई, स्पार्क प्लग जो आपकी व्हीकल की है वो आपको चेक करवाना है अगर पेट्रोल कार आपकी है तो। इसके अलावा अगर डीजल कार है तो आपको फ्यूल इंजेक्टर को ज़रूर चेक कराना है। जैसे पेट्रोल कार के अंदर स्पार्क प्लग होते हैं, वैसे डीजल कार के अंदर फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं। बहुत से टाइम ये होता है फ्यूल इंजेक्टर जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी जो नोजल है वो प्रॉपर जो डीजल है उसे स्प्रे नहीं कर पाती है। तो ऐसे कंडीशन में भी, फॉर एग्जांपल 4 सिलेंडर है तो ऐसे में 3 सिलेंडर ही प्रॉपर काम करते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो वाइब्रेशन है वो क्रिएट होता है। तो अब डीजल पेट्रोल ये दोनों चीज़ों के लिए आपको बता दिए, ये चीज़ आपको चेक करवाना है। अब इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपकी व्हीकल 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है तो फ्रेंड अगर आपको लग रहा है कि इंजन थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है तो कहीं ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फ्रेंड एक चीज़ में एक रियलिटी आपको मैं बता दूं, अगर आपकी व्हीकल का 3 सिलेंडर इंजन है तो बहुत से ऐसे ब्रांड्स है, बहुत सी ऐसी कंपनीज है जिसके जो 3 सिलेंडर इंजन है वो थोड़ा वाइब्रेशन क्रिएट ज़रूर करते हैं। अब मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, आपको अगर पता हो तो आप समझ जाओगे। तो बहुत सी व्हीकल ऐसी होती है अगर 3 सिलेंडर इंजन है उसमें थोड़ा बहुत वाइब्रेशन क्रिएट होता है अगर हम 4 सिलेंडर से कंपेयर करें। तो जनरली अगर आइडल में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आपको दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत वाइब्रेट हो रहा है इंजन एज कंपेयर टू अदर व्हीकल्स, तो वो डरने की बात नहीं है, ये नेचुरल है। 3 सिलेंडर इंजन ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, ये एक नेचुरल एक्सपेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। अगर दूसरा रीज़न ये हो सकता है फ्रेंड्स, आपकी व्हीकल में मिसिंग की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि ये स्पार्क प्लग की वजह से भी हो सकता है, आपके व्हीकल में कोई इलेक्ट्रिकल इशू हो उस वजह से भी हो सकता है, या फिर अगर व्हीकल डीजल है तो फ्यूल इंजेक्टर के अंदर जैसे मैंने बताया उसका भी इशू हो सकता है। अब मिसिंग क्या है फ्रेंड, जैसे कि मैंने अब स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर के बारे में बताया, 4 सिलेंडर इंजन है आप समझ लीजिए, या फिर 3 सिलेंडर इंजन है आपका, उसमें से अगर कोई एक भी सिलेंडर प्रॉपर वर्क ना करे तो इंजन जो है वो ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करता है। अगर 4 सिलेंडर है उसमें से 3 ही काम करे तो जो कंबशन है, जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है आपके पिस्टन का, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और बैलेंस नहीं हो पाएगा, उससे जो इंजन है वो ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। तो ये रीज़न भी होता है कि मिसिंग की प्रॉब्लम है, मे भी हो सकता है स्पार्क प्लग मैंने आपको बताया, फ्यूल इंजेक्टर बताया, या फिर अगर आपके इग्निशन कॉइल के अंदर भी इशू हो सकता है, पेट्रोल व्हीकल है तो साथ ही साथ कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है कि आपके व्हीकल में मिसिंग तो
नहीं हो रही है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करना है। इसके अलावा फ्रेंड आपके व्हीकल में जो टाइमिंग बेल्ट होता है उसे भी आपको प्रॉपर चेक करना है। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि वो बेल्ट जो है वो कट जाता है या फिर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इलोंगेशन आ जाता है, तो वो बेल्ट प्रॉपर वर्क नहीं करता है। उससे क्या होता है, जो आपकी व्हीकल की प्रॉपर फंक्शनिंग है वो हो नहीं पाती है और वो थोड़ी मिस अलाइन हो जाती है। तो इस रीज़न से भी इंजन जो है वो जनरली नॉर्मल से ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ भी आपको प्रॉपर चेक करना है। इसके अलावा फ्रेंड आपके व्हीकल के अंदर कोई टैपेट नॉइज़ अगर आ रही है, मीन्स जो वॉल्व्स होती है इंजन सिलेंडर के ऊपर, उसे टैपेट वॉल्व्स कहा जाता है। अगर वो वॉल्व प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, अगर उसकी टाइमिंग बिगड़ गई है, तो उस रीज़न से भी होता है फ्रेंड कि जो वॉल्व की क्लोजिंग एंड ओपनिंग है वो प्रॉपरली ना हो रही हो। अगर क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्रॉपर नहीं होंगी तो व्हीकल में कंबशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और इंजन के अंदर वाइब्रेशन भी क्रिएट हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपको चेक करना है। अगर आपके व्हीकल में टैपेट से रिलेटेड कोई इशू है तो वो एक रीज़न हो सकता है कि उस रीज़न से आपके इंजन में वाइब्रेशन आ रहा हो। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें आपने देख लिया, आपको लग रहा है सारी चीज़ें प्रॉपर है, फिर भी इंजन में ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, सीधा सीधा आपको ये समझ लेना है कि आपके इंजन की जो माउंटिंग्स है वो ख़राब हो गई है। अब फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इंजन माउंटिंग किस तरह से ख़राब होती है। फ्रेंड अगर आपकी व्हीकल को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, काफ़ी साल से आप वो आपकी व्हीकल चला रहे हो, तो ये जो चीज़ है वो हो सकता है जो इंजन माउंटिंग होती है वो हार्ड रबर की होती है, तो वो क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, टाइट हो जाती है, उसके अंदर क्रैक्स भी फॉर्म हो जाते हैं। अब वो क्रैक से और बहुत ज़्यादा हार्ड होने से होता क्या है फ्रेंड, जो शॉक से जितने भी इंजन के वो माउंटिंग्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए जो डायरेक्ट आपका इंजन है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है और सारे आपके व्हीकल के अंदर तक वो वाइब्रेशन पहुंच जाता है। तो अब बहुत से लोग ये भी पूछेंगे क्या इंजन माउंटिंग रिपेयर होती है, तो फिर इंजन माउंटिंग रिपेयर नहीं होती है इस पे, क्योंकि वो रबर का पार्ट होता है, हार्ड रबर में आता है, तो ये ऐसी चीज़ें तो रिपेयर नहीं होती है। अगर इंजन माउंटिंग से रिलेटेड आपका इशू है तो सारा ही आपको रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। हो सकता है 2 से 4 इंजन माउंटिंग्स होती है, हो सकता है उसमें से कोई एक खराब हो गई हो या 2 खराब हो गई हो, तो वो सारी चीज़ें आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। अगर इंजन माउंटिंग से रिलेटेड आपका इशू है तो आपको माउंटिंग चेंज करवा लेना है और जो इंजन वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा और पहले जैसा हो जाएगा। तो यही सारे रीजंस हैं और सोल्यूशन भी आपको मैंने साथ ही साथ बता दिया, क्या क्या चीज़ें आपको देखना है, क्या चीज़ें करना है, और ये सारी चीज़ों से आपका जो प्रॉब्लम है इंजन वाइब्रेशन से रिलेटेड वो रिजॉल्व हो जाएगा और पहले जैसी आपकी व्हीकल हो जाएंगी। तो फ्रेंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट है या हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं समझी हो, तो आप पर्सनली भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ जल्द से जल्द, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।